बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रसमलाई। लेकिन ना तो हम इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दूध को फाड़ के इसकी पनीर बनाएंगे और ना ही मैदा इस्तेमाल करेंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे इतनी लजीज और इतनी सॉफ्ट रसमलाई ईद के लिए? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे पैन को मैंने चढ़ा लिया है चूल्हे पे। कोशिश करें जो पैन आप इस्तेमाल कर रही हूँ वो मोटे पैंदे वाला हो। मैं यहाँ पे स्टील का पैन ले रही हूँ और मैंने इसमें 1.5 किलो दूध ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें खुशबू के लिए छोटी इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची का मुंह खोल के इसमें ऐड करेंगे। अब दरमियानी से हल्की आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच पे हिलाते जाएंगे। इसके साथ ही हमने इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है, क्योंकि चीनी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये भी अपना पानी छोड़ेगी। तो 1 कप से थोड़ा सा कप मैंने पहले लिया था, उसमें से भी मैंने 2 चम्मच इसमें से रख लिए हैं। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखने हैं। हमारे घर में दरमियाना सा मीठा पसंद किया जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से चीनी ऐड की है, ठीक है। अगर आपके घर में तेज़ मीठा पसंद किया जाता है तो आपने 1.5 किलो दूध में 1 कप पूरा ही आपने ऐड कर देना है चीनी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरे अज्जा की तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और ये मैंने मेजरिंग स्पून के हिसाब से 1.5 चम्मच लिया है। आप आम चम्मच अगर ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। ठंडा दूध इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी इसमें गुठली बाकी ना रहे। अब यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का अंडा लिया है। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कॉर्नफ्लोर क्या होता है। तो कॉर्नफ्लोर वही चीज़ होती है जो कि हम सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लजीज़ा रसमलाई का पैक है। आप सोच रहे होंगे कि लजीज़ा रसमलाई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आम रेसिपी के थ्रू भी तो हम इसे बना सकते हैं। तो लजीज़ा रसमलाई की एक ख़ासियत ये है कि इसमें सब कुछ ऑलरेडी ऐड होता है। अगर हम खुश्क दूध लेंगे तो दरमियाना पैक भी वो काफ़ी कॉस्टली आता है। ये पैक आपको 200 से 250 के दरमियान मिल जाता है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप खुश्क दूध का कोई भी पैक लेंगे, सस्ते से सस्ता भी, तो छोटा पैक आपको 500 से कम तो मिलेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मिक्सचर में हमने ऐड करना है कुकिंग ऑयल। घी आपने नहीं लेना है, ऑयल ही ऐड करना है। इसके मैंने 3 चम्मच लिए हैं और ये चम्मच छोटे वाले नहीं हैं, बड़े वाले वो चम्मच हैं जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। हल्के हाथों से ही हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने आपके साथ दूध के साथ बनी हुई रसमलाई की रेसिपी भी शेयर की थी, जिसका पनीर बना के हम रसमलाई बनाते हैं। उसकी रेसिपी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था उसके 3 चम्मच मैंने अभी ऐड किए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम अमेज़ा आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। ज़्यादा दबा दबा के इसे अगर आप मिक्स करेंगे तो इसके अंदर एक गुठली सी रह जाती है रसमलाई बनने के बाद, जो कि काफ़ी हार्ड होती है, पकने के बाद भी नहीं जाती है। तो आपने ये सारा जो प्रोसेस है वो हल्के हाथ से ही करना है। हल्का सा इसे दबा के देखेंगे, अगर इसकी बाइंडिंग हो रही है तो आपने उस जगह पे ही इसको हाथ से मिक्स करना शुरू कर देना है। तो मिक्स करने के बाद भी मैंने इसमें 1 चम्मच अंडे का मज़ीद ऐड किया है। अब इसकी हमने छोटी सी गोली बना के देखनी है। अगर उसमें क्रैक नहीं आ रहा है तो आपने यहीं पे ही इसकी गोलियां बनानी शुरू कर देनी है। ये बात आपको याद हो कि दूध हमने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, जो कि मुसलसल पक रहा है और वो अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका होगा। तो इस तरह से ऑयल लगा के हल्का सा हाथ पे हमने इसकी गोली सी बनानी है, लेकिन इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि इसमें कोई क्रैक है तो आपने ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है, आपने इसमें अंडे का एक मज़ीद चम्मच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अभी गोलियां बना ही रही थी इसकी, तो मुझे लगा कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, तो मैंने 1 चम्मच अंडे का इसमें मज़ीद मिक्स किया है, ठीक है। अब जब हमने इसमें गोलियां डालनी है तो आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। फुल नहीं करना है, दरमियानी से थोड़ा सा तेज़ ही करेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि जो बर्तन भी आप रसमलाई बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े खुले मुंह वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डब्बे से तकरीबन 12 से 13 अदद रसमलाई की बॉल्स बनाई थी, क्योंकि मुझे ये छोटे साइज़ में ही अच्छी लगती हैं। अगर आप बड़े साइज़ की रसमलाई बनाना चाहते हैं तो 6 से 7 अदद एक पैकेट में बनती हैं ये, ठीक है। तो ये बॉल्स डालने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। उसके बाद आपने चम्मच के साथ साइड से इसे इस तरह से मिक्स करना है कि ये जो चम्मच है ये रसमलाई को टच ना करने पाए। उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद आपने एहतियात के साथ इसी तरह से ही इसकी साइड चेंज करनी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपकी आसानी के लिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया जाता है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए।
कम वक्त में आपको ज़्यादा पॉइंट समझ आ जाएं। तो इस तरह से बर्तन को भी हिलाते हुए मैंने इसे मिक्स किया था और हल्का हल्का सा चम्मच से भी टच करके इनकी साइड्स को चेंज किया। साइड मैंने इसकी 1 से 2 दफ़ा ही चेंज की हैं, बार बार आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, ठीक है। शीर खोरमा और सेवइयाँ तो ईद पे सबके घर में ही बनती हैं। अगर आप थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करेंगे ईद पे तो इंशाल्लाह सबको खा के मज़ा आ जाएगा और वो देखने में भी बोर नहीं होंगे और खाने में भी और देखने में भी ये बहुत ही टेम्पटिंग लगती हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और जब तक ये रेसिपी बनेगी तो दूध आधे से भी ज़्यादा खुश्क हो चुका होगा, तो आप ये रसमलाई ऐड करने से पहले ही इसमें 1 कप पानी का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बॉल्स ऐड करने के बाद भी आपने इसे कम से कम 10 मिनट के लिए तो दरमियानी से फुल आंच पे पकाना ही है, तो उस दौरान भी अच्छा खासा दूध गाढ़ा हो जाता है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने मिक्स करके रखा है, ये हमने थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करना है। वैसे तो रसमलाई का जो दूध होता है वो थोड़ा पतला ही होता है, लेकिन हमारे घर में इसे थोड़ा सा गाढ़ा पसंद किया जाता है, तो आप अगर चाहें तो ये पॉइंट मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो बॉक्स पे भी रेसिपी लिखी होती है, लेकिन अक्सर लोगों से वो हैंडल नहीं होती है। बॉक्स पे मेंशन है कि आप ऑयल या घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें घी ऐड करके मैंने 1 से 2 दफ़ा देखा है, रेसिपी बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है, वो ख़राब हो जाती हैं, या तो गोलियां बिखर जाती हैं या अच्छी खासी सख्त हो जाती हैं। तो अगर आप ऑयल के साथ ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। अब कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करने के बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट फुल आंच पे बनाया है। जैसे ही आप देखेंगे 1 से 2 उबाल इसमें आ गए हैं तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। एक और पॉइंट, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर आपको रसमलाई में आएगा, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर घर में कॉर्नफ्लोर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ये रेसिपी नहीं बनाएंगे। कस्टर्ड पाउडर तो तकरीबन हर घर में ही होता है, किसी भी फ्लेवर का इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे डिश आउट करने के लिए कोई भी खुले मुँह वाला बर्तन आपने लेना है। इसको आपने इस तरह सर्व करना है कि इसका जो दूध बच गया है वो आप किसी भी बर्तन में साथ सर्व करें। बाज़ लोग इसे ज़्यादा मिल्क के साथ खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसे कम दूध के साथ खाना पसंद करते हैं, तो जिसका जो भी फ्लेवर है वो वैसे ही इसे खा सकता है। आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है, अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। रेसिपी या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक छोटा सा हार्ट मुझे भेज सकते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। ईद की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।